हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में फैक्टर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स से रिलेटेड बात करें। फॉलोइंग आर सम मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट है इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जैसे जो मैरिटल एज होती है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बॉयज़ और गर्ल्स की एडल्ट्री, ठीक है, यानी 18 ईयर्स गर्ल की मैरिजेबल गर्ल है 18 ईयर और 21 का बॉय मैरिजेबल एज है। गवर्नमेंट को इसको इंक्रीज करना चाहिए जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे अप्रॉक्सीमेट 25 के लगभग गर्ल्स की कर दी जाए एज और 27, 28 या 30 के अप्रॉक्सीमेट बॉयज़ की, तो जिससे मैरिज एज बढ़ सकती है, पॉपुलेशन कम हो सकती है। टू स्प्रेड एजुकेशन, हम लोग बात कर सकते हैं कि एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी तो कपल्स को ये नॉलेज होगी कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने से या फिर फैमिली मेम्बर्स बढ़ने से देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इंडिविजुअल ग्रोथ भी रुक रही है, ठीक है। इकोनॉमिकली सोशली कैसे मान सकते हो वो उसका सभी चीज़ों पे इफेक्ट होता है। थर्ड है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व्स द चेकिंग ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी ये चेक करते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ्यूज़न हो रहा है तब क्या होगा? इट मीन्स एक्चुअलिटी में फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो जाएगा और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के आगे बढ़ने के चांसेस। अगर ये नहीं हो पाते हैं नेचुरली, यानी फ्यूज़न ऑफ गैमेट नहीं हो पाता, तो पॉपुलेशन नेचुरल मेथड से ही कंट्रोल हो रही है विदाउट एनी यूजिंग एनीथिंग यूजिंग। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड के अंदर भी कुछ पार्ट्स बताए गए हैं कि किस वजह से इसको नेचुरल मेथड। फर्टिलाइजेशन पीरियोडिक कंट्रोल इज वन मेथड इन विच द couple अवॉइड कॉपुलेशन इंटरकोर्स ड्यूरिंग, कॉपुलेशन बोल लो इंटरकोर्स बोल लो, ठीक है, ड्यूरिंग 10 to 17 day of menstrual cycle which believed to be the period of ovulation। यानी इस नेचुरल मेथड में क्या कर सकते हैं, जो कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं वो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डे होता है उस टाइम पीरियड में इंटरकोर्स को अवॉइड करें या कॉपुलेशन सेक्स प्रोसेस को अवॉइड करें। जिससे क्या होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड रहता है तो फर्टिलिटी या फ्यूज़न के चांसेस 100% रहते हैं और उस पीरियड के बाद में अगर सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है तो उससे इफेक्ट नहीं होता। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड conceiving the pregnancy is high. Due to this the period is also known as the fertilization period। इसी पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी को कंसीव करने के और फर्टिलाइजेशन के, इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। दैट इज़ द नेचुरल मेथड। इसमें किसी एक्सटर्नल थिंग का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट। इन दिस वे वी कैन अवॉइड कंसीविंग बाय अवॉइडिंग इंटरकोर्स। हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं या कंसीव जो फर्टिलाइजेशन है उसको, ठीक है, बाय अवॉइडिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल प्रोसेस को नहीं करने के। सेकेंड है कोइटस इंटरप्शन, ये भी नेचुरल मेथड में आता है। दिस इज अनदर नेचुरल मेथड। In this method, male parent remove his penis from the vagina of female during copulation, by which the ejection of semen is avoided। ये क्या बात कर रहा है? इट मीन्स ये भी एक नेचुरल मेथड है। इस प्रोसेस में क्या करता है, कोइटस प्रोसेस के एंड में जो सीमन का डिस्चार्ज होता है फीमेल बॉडी के अंदर, अगर कोइटस या सेक्स प्रोसेस के एंड में मेल अपना जो सीमन है वो फीमेल वेजाइना में इजैकुलेट करने के बजाय उसकी बॉडी से बाहर इजैकुलेट करता है, तब भी क्या होगा, क्योंकि सीमन नहीं जाएंगे तो सीमन नहीं जाता है तो उसमें सीमन नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है वेजाइना के अंदर, तो उसमें स्पर्म भी नहीं जा पाएंगे और स्पर्म नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं। दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया, एक नेचुरल मेथड है। इसमें क्या होता है कि इट मीन जो प्रेगनेंसी पीरियड के 6 महीने तक जो इनफर्टिलिटी रहती है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बेबी कंसीव नहीं किया जाता फीमेल इंडिविजुअल से, ये एक नेचुरल मेथड। इट इज़ ए टेम्परेरी पोस्ट नेटल से मतलब क्या है कि इट मीन्स बच्चे के पैदा हो जाने के बाद infertility that occurs when a woman is menoric not menstruating, यानी ये ऐसी कंडीशन होती है इस पीरियड में फीमेल बॉडी क्या नहीं करती, मेंस्ट्रुएशन नहीं कर पाती। एंड फीडिंग हर चाइल्ड कंटिन्यूसली, अपने बेबी को न्यूली बॉर्न बेबी है उसको कंटिन्यूसली फीड। अभी मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं अगर नहीं हो पाता, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस पीरियड के बाद में न्यूली बॉर्न बेबी को फीडिंग करवाना होता है मदर बॉडीज को मिल्क से, तो जो हार्मोनल कंट्रोल है वो सारा उसी चीज़ के ऊपर फोकस रहता है बॉडी का, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता। दिस इज वाई व्हेन द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड इन एक्सेस कंटिन्यूसली द चांसेस ऑफ कंसीविंग इज ऑलमोस्ट जीरो। इस कंडीशन में जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। This period is 4 to 6 months. This period is considered to be the maximum of 6 months only after the parturition. ये 4 से 6 महीने तक का होता है जिसमें एक नेचुरल एब्सेंस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। मेनोरिक फीमेल बोल सकते हैं उस इंडिविजुअल लेडी को, और इस पीरियड को लैक्टेशनल एमिनोरिया कहा जाता है। मैक्सिमम 6 महीने तक होता है पार्चुरेशन से लेकर, यानी बच्चे की बर्थ वाले डे से लेकर 6 महीने तक। दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व्स एनी मेडिसिन बट इट्स सक्सेस रेट इज वेरी लो, ठीक है। किसी भी मेडिसिन का इन्वॉल्वनेस नहीं है, बट ये परसेंटेज क्या है इसका, दोनों केसेस में लो और हाई बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम भी एक नेचुरल मेथड है तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और वैसे लो रहता है। तो फैमिली प्लानिंग वेलफेयर नेक्स्ट फैक्टर है अपना, ये थे अपने नेचुरल मेथड। अब फोर्थ है अपना फैमिली प्लानिंग वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग इन इंडिया इज बेस्ड ऑन एफर्ट्स लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहा है कि स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे जो फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं। फैमिली प्लानिंग दीज डेज इज़ नेम्ड एज फैमिली वेलफेयर। पहले फैमिली प्लानिंग बोला जाता था, आजकल इस चीज़ को फैमिली वेलफेयर बोले। फॉलोइंग आर द सम मेथड्स टू एग्जीक्यूट फैमिली प्लानिंग। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले बैरियर, सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, थर्ड अपील्स, फोर्थ है सर्जिकल मेथड्स। बैरियर जैसे कॉन्डोम का यूज़ करना। इन दिस मेथड फर्टिलाइजेशन थ्रू स्पर्म एंड ओवम इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द फिजिकल मटेरियल इन दिस कॉन्डोम इज यूज्ड एज बैरियर। इसके लिए एक फिजिकल मेथड का यूज़, मटेरियल का यूज़ किया जाता है, और वो बेसिकली कॉन्डोम होता है। और कॉन्डोम्स आर द बैरियर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स दैट यूज टू कवर पेनिस इन मेल्स एंड वेजिना इन फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में यूज़ लिए जाते हैं। दिस मेथड इज यूज टू प्रिवेंट सीमन एंट्री इनटू द फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना के अंदर स्पर्म की एंट्री को, सीमन की एंट्री को रोकता है। कॉन्डोम्स प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी एज वेल एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सबसे अच्छा मेथड है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकता है और प्रेगनेंसी को भी रोकता है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD। They are small devices that are inserted into the body of female by the doctors. इसके एग्जाम्पल है IUD, लिप्स लूप, ये लिपस लूप, ये IUD यूट्राइन डिवाइस लिपस लूप, मल्टीलोडेड 375 कॉपर टी, हार्मोन रिलीजेस। ये दोनों हार्मोन रिलीजेस हैं, ठीक है। और IUD प्रोजेस्टाट LNG20 और कॉपर कंटेनिंग, ये दोनों कॉपर कंटेनिंग है, ये हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। IUD लिपस लूप और मल्टीलोडेड 375
कॉपर-T हार्मोन रिलीजेस, ये कॉपर कंटेनिंग IUD, प्रोजेस्टेट एंड LNG-20। IUD, CUT और CU7, these devices promote phagocytosis ये of sperm to prevent fertilization। phagocytosis बाहर निकालने का या खा जाने की प्रोसेस होती है एक टाइप की, कि भक्षण करने की प्रोसेस होती है, नष्ट करने वाली। द रिलीज ऑफ, या बोल सकते हो एंट्री को रोकना, प्रिवेंट करना, खा जाना, भक्षण करना, दैट इज फेगोसाइटोसिस, स्पर्म को रोकना। दिस रिलीज ऑफ कॉपर आयंस इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जो मोटिलिटी मूवमेंट रोक देती हैं, किसका, स्पर्म का। नेक्स्ट है पिल्स। पिल्स आर यूज्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, माउथ से लिया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हैं। दिस पिल्स कंटेन स्मॉल डोज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट और एस्ट्रोजन और मिक्सचर ऑफ बोथ, या तो एस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरोन हो गया, फिर दोनों हो सकते हैं। These pills avoided at the time of menstruation। ये पिल्स, these pills are avoided the menstruation, मेंस्ट्रुएशन टाइम को अवॉइड कर सकती हैं, मेंस्ट्रुएशन को। एग्जाम्पल इसका सहेली, ठीक है, विदाउट एनी स्टीरॉइड्स, कोई स्टीरॉइड्स नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स कंटेनिंग पिल्स विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस इज वेरी इफेक्टिव इन द कंट्रोलिंग फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल प्रोसेस के 72 आवर्स के बाद में अगर इसको यूज लिया जाता है इन पिल्स को, तो ये फर्टिलाइजेशन को रोक सकती है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। दीज आर सम अदर मेथड्स टू कंट्रोल और प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सर्जिकल से मतलब है कि इट मीन्स ऑपरेशन एक टाइप का, ठीक है। दीज मेथड्स आल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन मेथड। दीज मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर यूज टू टर्मिनेट एनी फर्दर प्रेगनेंसी। इन दिस मेथड द ट्रांसफर ऑफ गैमेट इज प्रिवेंटेड। ये दो टाइप्स के फॉर्मेशंस होते हैं। वेस्कोटोमी इन मेल्स, स्मॉल सेक्शन ऑफ वास्ट डिफेंसेस आर रिमूव्ड, काट दिया जाता है वेस्ट डिफेंसेस का एक पार्ट। टेबेक्टोमी इन फीमेल्स, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। नॉर्मली दीज मेथड्स आर नोन एज नसबंदी, नॉर्मली इनको नसबंदी बोल सकते हैं, वैसे सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन बोल सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।